नमस्कार दोस्तों, आपका एक और नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं आशीष दांगी आज आपको बताने जा रहा हूँ हमारी आज के द्वारा की गई गलती जो कि दोबारा ना दोहराई जाए। देखिए, हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी है। तो उसमें पहला आता है मार्केट डेप्थ, दूसरा आता है वाई डाटा, तीसरा आता है एस&आर। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है मार्केट डेप्थ एंड एस&आर। वैसे तो इन तीनों की तीनों जो स्ट्रेटजी तीनों के तीनों पॉइंट हैं, इन्हें किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, तभी ट्रेडिंग करें, अदरवाइज अवॉइड करें। लेकिन अगर ओआई डाटा थोड़ा बहुत लेस अपोजिट अगेंस्ट में है, मान के चलिए मार्केट डेप्थ एंड एस&आर के अगेंस्ट में थोड़ा बहुत चला जाता है तो चल जाता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि ओआई डाटा कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन सबसे ज़रूरी है वो है मार्केट डेप्थ एंड एस&आर। इन्हें तो होना ही चाहिए किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग, तभी ट्रेडिंग करनी चाहिए। समझ गए आप? अब हम बताते हैं हमने आज क्या गलती करी। देखिए, आज सुबह क्या हुआ कि जो आज है 1 जनवरी 2024, आज न्यू ईयर है। मार्केट डेप्थ कैसा था? मार्केट डेप्थ स्ट्रॉन्ग था कॉल साइड में, बुलिश डायरेक्शन में, और ओआई डाटा लेस बियरिश था, एस&आर बुलिश था। तो क्या हुआ, जो केवल ओआई डाटा था ये केवल थोड़ा हमें डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो हमारा निफ्टी मिड कैप था वो ऊपर ही जाता रहा। फिर देखिए, मैं बताता हूँ आगे क्या हुआ था। लेकिन ये क्या रहा, ऊपर ही जाता रहा और इधर पे सस्टेन करने लगा। यहाँ हमने बहुत इंतज़ार किया। अगर ये मार्केट के चलने का तरीका ही कुछ गड़बड़ था, इस पर शक करने की बात है ही है। हमें ऐसी ट्रेंड लाइन पर शक करना चाहिए। भले हमारी स्ट्रेटजी की जो डायरेक्शन थी वो तो थी बुलिश ही थी और बुलिश ही निकली, लेकिन वो एंड टाइम पे क्या हुआ, देखिए मार्केट डेप्थ तो ऊपर थी ही थी। देखिए, मैं आपको पूरा डाटा बता देता हूँ इसमें हुआ क्या। असल में ऐसा था कुछ, एस&आर जो था वो ऐसा बुलिश था, ठीक है। तो ये मार्केट जो ट्रेंड लाइन है वो तो ऊपर गई, बुलिश ऊपर ही ऊपर जाती रही और केवल बुलिश वालों का ही प्रॉफिट बना। लेकिन क्या था ना, इसमें ये यहाँ पर सस्टेन कर रहा था, हमें भारी प्योर लॉस दिया इसने। कैसे दिया मैं बताता हूँ। इसमें मूवमेंट बहुत कम था। देखिए, यहाँ से देखिए यहाँ तक का मूवमेंट, देखिए यहाँ से यहाँ तक का 72, और इधर पे गया ये 78, 72 से 78, इतना कम मूवमेंट मिल रहा था हमें पूरी ट्रेंड लाइन में। केवल एक बार ऊपर से इतना नीचे आया था, फिर ऊपर ही ऊपर गया। क्या ऊपर गया, ये बात कर रहा हूँ ट्रेंड लाइन की मैं। ये निफ्टी मिड कैप हमारा इंडेक्स है, इसकी डायरेक्शन तो हमारी स्ट्रेटजी जो है 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी, उसके अकॉर्डिंग तो ये बुलिश ही था। लेकिन बुलिश के साथ साथ इस पे हमें संदेह हो रहा था, शक हो रहा था बहुत ज़्यादा, और जो कि सही भी निकला। ये ऊपर तो गया लेकिन ये नीचे नहीं आ रहा था, मतलब ख़रीदने का सही मौका नहीं दे रहा था। हमने बहुत इंतज़ार किया और मैं बहुत ज़्यादा बोर भी हो गया था। मेरी मतलब इमोशंस मुझ पर इतने हावी हो गए थे कि हमने यार देखो, हमें आज छुट्टी का दिन मिला है और हम इसका सही से प्रॉफिट भी नहीं कमा रहे, ऊपर से 800 का लॉस हो गया था हमें। तो हमने क्या किया, आखिरी के समय में जब ये इतना नीचे आ गया था, तब हमने इसमें तो नहीं ख़रीदा, हमने सेंसेक्स में ख़रीद लिया था। सेंसेक्स में ख़रीद लिया तो उसमें हमें लॉस होगा, क्योंकि सेंसेक्स इससे भी बेकार चला। सेंसेक्स कैसा चला मैं दिखाता हूँ। सेंसेक्स ऐसा चला, ये जब भाई साहब इधर से गिरे तो ये यहाँ तक आए और यहाँ तक, उससे भी नीचे आ गए। सेंसेक्स और भी घटिया चला, है ना। आखिरी के टाइम पे गड़बड़ हो गई इसमें। वो गड़बड़ ऐसे नहीं हुई, मैं दिखाता हूँ कैसे हुई थी। आखिरी के समय में देखिए ऐसी मार्केट डेप्थ हो गई थी किसकी, निफ्टी मिड कैप की। मिड कैप निफ्टी जो था उसमें ये देखिए आप, जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, मतलब कि सेलिंग बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, सेलिंग स्ट्रॉन्ग हो गई थी और बाइंग वीक हो गई थी। तो हमारा जो पीसीआर था, पुट कॉल रेशियो, वो तो था ही इसको गिराने की उम्मीद में, और उसने गिरा भी दिया। पीसीआर बोल लीजिए या ओआई डाटा बोल लीजिए। ओआई डाटा जो था वो लगातार मतलब बुलिश तो पूरा हो ही नहीं रहा था, कितना भी जोर लगा लो बुलिश नहीं हो रहा था पूरी तरीके से। तो क्या हुआ,
हमें इसने बहुत इंतज़ार कराया। हम सोच रहे थे कि प्रॉफिट बनाए 2000 का तो कम से कम, लेकिन वो हमें ख़रीदने का सही मौका नहीं दिया। हम सोच रहे थे इधर से आएगा, ऐसे ऐसे जाएगा और इधर नीचे आएगा तो हम ख़रीद लेंगे कुछ शेयर या 1-2 लॉट हम 20K लगा देंगे तो शायद हमें एक एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा 1500 तक का। लेकिन हुआ वो नीचे आया ही नहीं, वो ऊपर ही ऊपर सस्टेन करता रहा। तो मतलब कि इसको दमन किया इसने, रोकने की ज़्यादा कोशिश की, ओवर रोका इसे। तो क्या हुआ, आखिरी में जाकर नीचे आ गया, क्योंकि हमारे जो डाटा थे वो भी कन्वर्ट हो रहे थे। ऊपर से इसने ख़रीदने का मौका नहीं दिया। तो जब ये गिरा तो एकदम से इतना गिरा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी मार्केट में ऐसी कंडीशन मिले हमें कि मतलब डाटा तो है ऊपर जाने का, लेकिन अब वो ऊपर ही ऊपर आ रहा है, ख़रीदने का मौका ही नहीं दे रहा है, उधर ही उधर मँडरा रहा है, तो आप समझ जाइए कि जो आज का मार्केट है वो लॉस दे सकता है। वो गिरेगा तो एकदम से ही नीचे गिरेगा, नहीं तो थोड़ा बहुत नहीं गिरेगा। आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा ही होता है। देखिए, इसने हमें ख़रीदने का मौका नहीं दिया, लेकिन जब ये गिरा तो कितना ख़तरनाक गिरा भाई, देखने वाले की भी रूह काँप जाए कि कितना ख़तरनाक गिरा। और देखिए हमें कितना प्योर लॉस दिया इसने। अगर आपको ऐसी कंडीशन कभी दिखे तो आप भूल कर भी उस दिन ट्रेडिंग ना करें। मैं दोबारा बता रहा हूँ इस बात को, मैं क्यों दोहरा रहा हूँ इस बात को। देखिए ये इधर से तो इसने अच्छी दी ख़रीदने का मौका, लेकिन ना तो अब ये इधर से ज़्यादा ऊपर गया और ना इधर से उसने और बाइंग की अपॉर्चुनिटी दी। और जब भी गिरा तो इस कदर गिरा। ये क्यों गिरा? क्योंकि लोगों ने सेलिंग की थी इधर पे। सेलिंग किसकी? जो ऑप्शन जो ख़रीद के रखे थे लोगों ने वो बेच दिए इधर पे आकर। तो आप उसे सेलिंग ही बोल सकते हैं ना एक तरीके से। तो यही है, मार्केट का ट्रेंड होना चाहिए कैसा। देखिए मैं आपको नोटबुक में बताता हूँ कैसा होना चाहिए। मार्केट का ट्रेंड हमेशा ऐसा होना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ, मार्केट का बुलिश ट्रेंड ऐसा होता है या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, और बियरिश का ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों तरह के ट्रेंड हो तो ठीक है, और एक बीच का भी है। वैसे हमें उसमें नहीं करनी चाहिए ट्रेडिंग, लेकिन मैं बता देता हूँ एक ऐसा भी ट्रेंड है जो साइडवेज का प्रतिबिंब है। लेकिन अब हमें कैसा नहीं करना चाहिए हम बताते हैं। अगर मार्केट जाए ऊपर और इधर से एक बार नीचे आए और फिर यहीं के यहीं घूमता ही रहे, तब आप ना करें, भले ही आपकी स्ट्रेटजी 100% बुलिश ही क्यों ना हो। अब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, तो आप समझ जाइए इधर पे कुछ गड़बड़ है, कुछ लोचा हो सकता है। अगर गिरा तो इधर तक ही गिर जाएगा, और अगर बढ़ा तो इधर तक ही बढ़ जाएगा, है ना। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। वैसे ऐसा ऊपर तो नहीं जाएगा, ज़्यादातर लॉस की चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो ऐसी लॉस की गुंजाइश जिस दिन हो, आप उस दिन ट्रेडिंग को अवॉइड करें। हमने आपको बताया ट्रेंड कैसी कैसी होती हैं। ट्रेंड ऐसी ऐसी होती हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन स्टेप अप, जीने की तरह। और नीचे गिरते समय ऐसी होती हैं, है ना। वैसे इसको हमें लाल से दिखाना चाहिए, ऐसी होती हैं, ऐसी ये होती हैं बियरिश ट्रेंड। ठीक है, आप समझ गए, समझदार भी हैं, तो आप दोबारा भूल कर भी ऐसी गलती मत करें। देखिए हम पहले से ही कितने लॉस में थे। हमारा पहले से ही हमने बड़ी मुश्किल में 93 किया था, और हमारा जो टोटल है घर वालों का लगाया हुआ पैसा वो 1,20,000 है। अब 1,20,000 में से केवल 80,000 बचे हैं। तो आपको दोबारा लॉस नहीं करना है, मैं आपको यही बता रहा हूँ। आप संभल कर ट्रेडिंग करें, भले ही 1,000 रुपये दिन के कमाएँ, चाहे आप बिल्कुल ही ना कमाएं, लेकिन कम से कम लॉस ना करें। धन्यवाद। क्योंकि कैपिटल जोड़ने में समय लगता है।